जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत कब है, वट सावित्री व्रत की विधि क्या है और यह व्रत कैसे किया जाता है और वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। प्रिय दर्शकों, वट सावित्री व्रत पति की लंबी आयु के लिए विवाहित महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। वट सावित्री व्रत 2020 में 22 मई को रखा जाएगा। सनातन पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा करती है। सनातन आस्था के अनुसार बरगद का वृक्ष भी पूजनीय है। वट सावित्री व्रत में होती है बरगद पेड़ की विशेष पूजा। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ का महत्व अधिक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर उसमें कुमकुम अक्षत लगाती है, मौली लपेटती है। एकदम विधि विधान के साथ वट वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा करने से उन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाओं के द्वारा वट सावित्री व्रत त्रयोदशी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। हालांकि कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन ही यह व्रत करती है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा के साथ साथ सावित्री सत्यवान की पौराणिक कथा को भी सुना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को जीवित किया था, इसलिए इस व्रत का नाम वट सावित्री पड़ा। प्रिय दर्शकों, अब हम वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अश्वपति नाम का एक राजा था। राजा के घर कन्या के रूप में सावित्री का जन्म हुआ। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री ने अपने मन के अनुकूल वर सत्यवान को चुन लिया। सत्यवान महाराज द्युमत सेन का पुत्र था, जिनका राज्य हर लिया गया, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों में रहते थे। वहीं जब सावित्री विवाह करके लौटी तो नारद जी ने अश्वपति को बधाई दी। साथ ही नारद मुनि ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सत्यवान अल्प आयु का है, उसकी जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बरगद के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांग पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डंस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहां पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी।
यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आते सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोले, आपने मुझे 100 पुत्रों को वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।